मकर संक्रांति के बीतने के बाद यानी खरवास बीतने के बाद आज पशुपति पारस अपने आवास पे दही चूरा का भोज रखते हैं। लालू प्रसाद यादव वहां पे पहुंचते हैं और लालू प्रसाद यादव पहुंचने के बाद कहते हैं कि भाई साहब पारस जो है वो इस बार इंडिया ब्लॉक में आने वाले हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद यादव का यह कहना एकदम से बिहार की सियासत हिला के रख देता है। हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि आज तक एनडीए में रहूंगा कहने वाले पारस अचानक से इनको क्या हो गया कि इन्होंने अपना पाला बदल लिया। अब ये जब सब कुछ स्पष्ट हुआ है तो आखिरकार ये किस नतीजे तक पहुंचने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पशुपति पारस अपने आवास पे भोज रखवाते हैं, वहां पे तमाम एनडीए के नेताओं को भी बुलाते हैं, इंडिया ब्लॉक से भी लोगों को बुलाते हैं, लेकिन एनडीए का कोई बड़ा नेता उनके आवास पे नहीं जाता है। वहीं अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो आरजेडी के तरफ से लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ जाते हैं। वहीं कांग्रेस के दो बड़े नेता जो है वो आज शाम को पहुंचने वाले हैं उनके घर पे, और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब खेला तो हो गया। जिस खेला का जिक्र किया जा रहा था कि दही चूरा के बाद कुछ ना कुछ बिहार के सियासत में होता ही है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पशुपति पारस जो हमेशा इस बात का जिक्र किया करते थे कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए हम जो है वो एकदम से एनडीए के साथ हैं, एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। अचानक से उन्होंने साथ छोड़ ही दिया। मतलब तमाम तरीके से एनडीए ने पहले तो उनको नकारा। चिराग पासवान ने यह तक कह दिया कि आप एनडीए के सदस्य हैं ही कब, आपको माना ही नहीं जाता है। उधर उसके बाद दिलीप जायसवाल का भी बयान आ गया कि भाई हम लोग 5 ही लोग हैं, ये कोई और पारस वगैरह हमारे साथ नहीं है। और उसके बाद से पारस का मन जो है वो उचट जाता है। वो जो मोह भंग कहा जाता है वो मोह भंग हो जाता है, और तभी से पारस जो है वो बेचैन थे। अचानक से वो दही चूरा का पार्टी रखते हैं और उसके बाद उसमें लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुंच जाते हैं और पूरा बिहार का सियासत जो है वो हिल जाता है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि वो उनके साथ जाएंगे। और दरअसल मीडिया से बातचीत करने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात पे कंफर्म वाला मोहर लगा दिया है। दरअसल जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि क्या इंडिया ब्लॉक में पारस की जगह है, तो इसके ऊपर कहते हैं लालू प्रसाद यादव बिल्कुल है। और उसके बाद जब मीडिया पूछती है कि क्या पारस आपके खेमे में आने वाले हैं, तब भी हां कह के जल्दी जल्दी अपने वैन में सवार हो जाते हैं लालू प्रसाद यादव। लेकिन अगर उनका हां आ गया है तो मतलब समझ जाइए कि पारस के लिए एक रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है। इधर पारस भी कह रहे हैं कि भाई साहब टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं 8 जिला जो है वो घूम चुका हूं, और मार्च तक जो है वो मैं आपको बता दूं कि 30 जिला और भ्रमण करूंगा, और उसके बाद मैं अपने पार्टी हित में जो है वो फैसला लूंगा, और जो भी पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। इससे पहले वो कहा करते थे कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं, एनडीए में ही रहूंगा, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। मतलब पशुपति पारस के मन में भी वो सब कुछ चल रहा है कि अब हो सकता है कि मुझे राजनीति में एक और नया टर्न देखने को मिले, या फिर इस राजनीति से हो सकता है कि जो मेरी राजनीति खत्म होने के कगार पे थी उसको थोड़ा-सा बल मिल जाए। और इसी वजह से पशुपति पारस जो है अब उनके चेहरे पे एक नई चमकान है। लालू यादव ने कंफर्म कर दिया है कि भाई साहब उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं और वो पार्टी में आएँगे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? लालू यादव ने पारस को जिस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को लेके आप क्या सोच रहे हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।